ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कराया था। तो जिस तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, इसी तरीके से रोटेशनल मोशन में भी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन में WET यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम आपको लगा के दिखाता हूं, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन? अबाउट फिक्स एक्सिस ही पढ़ रहे हैं अभी, तो फिक्स्ड एक्सिस, बाद में हम एक्सिस को रोटेट भी एक्सिस को मूव भी कराएंगे, है ना। तो क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही है सिंपल। टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। टोटल वर्क डन, है ना। हाँ, जैसे कि मान लिया हमारे पास एक ये रॉड है ना भाई, ये रॉड है और ये रॉड इस पॉइंट पर हिंज है ऐसे करके, और दिस रॉड AB is placed on frictionless horizontal surface फ्रिक्शनलेस। और इसका मास कितना है भाई, m, और लेंथ कितनी है इसकी, l। बात समझ में आती है नहीं? तो इस तरीके से लगाते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ऐसे होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगी, इट इज परपेंडिकुलर। कैसी होगी बेटा? परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या बात? तो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। इस तरीके से है ना। एक रॉड को आपने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे रख रखा है, और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अब आप इस पे फोर्स लगाते हो इस तरीके से, यूं। फोर्स क्या रहता है, वो रोड के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो मोशन देखो किस प्रकार से होगी। फोर्स तो ऐसे लगेगा और ये रोटेट करेगी इसके अबाउट ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? एंड ए कांस्टेंट फोर्स F is acting as starts acting as shown in figure। इस पर क्या लगता है, एक फोर्स इस पॉइंट पर जो कि कांस्टेंट है, वो हमेशा लगता है। तो ये घूम करके कैसे हो जाएगी, ये थोड़ी देर बाद घूम करके इस प्रकार से हो जाएगी। पहले तो ऐसे थी, जब F लगेगा ये घूम करके थोड़ी रोड ऐसे हो जाएगी, सही है ना। और फोर्स हमेशा इधर की ओर ही लगता रहेगा। तो जब ये एंगल थीटा घूम जाएगी, तो आपको इसकी इस स्थिति पर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। क्लियर है क्या बात? फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड when it rotates through angle थीटा। ये एंगल कितना हो जाता है, थीटा। वर्क एनर्जी थ्योरम से लगा देंगे, देखो, है ना। WET लगाएंगे। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। WET हम किस प्रकार से लगाएंगे? तो अब ये देखो, ये रॉड है और ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस है और ये फ्रिक्शनलेस में रखी हुई है, और ये जब रोटेट करेगी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे करके, तो आफ्टर सम टाइम ये रोटेट करते हुए यहां पे पहुंच जाएगी, और ये रॉड ऐसे हो जाएगी घूम करके, है ना। तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे? एक तो एक तो क्या लगेगा इस पे, mg नीचे की ओर लगेगा, और एक नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा ऐसे चित्र में। साथ में यहां हिंज फोर्स भी लगेंगे, इधर उधर लगेंगे, सही है ना। लेकिन फोर्स देखो, फोर्स हमेशा इस प्रकार से ही लग रहा है। तो mg नॉर्मल लग रहा है, नीचे लग रहा है ना। mg कैसे लग रहा है,
mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और ये फोर्स इसे ऐसे यूं घुमा रहा है, यूं ऐसे करके यूं, और हिंज फोर्स तो लगेगा। तो हिंज फोर्स mg और नॉर्मल कोई भी वर्क नहीं करेंगे। वर्क कौन सा फोर्स करेगा? केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स F वर्क करेगा। सही है ना? तो अप्लाई WET, अप्लाई WET। व्हाट इज WET? टोटल वर्क इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। अब इसमें केवल और केवल रोटेशनल मोशन होगी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी? 0। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऐसे लिख लेना, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। और इस पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बात? तो टोटल वर्क कितना किया बता सकते हो आप इसमें? एफ ने टोटल वर्क कितना किया? गुड। जो टोटल वर्क होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स तो यहां पर था, इधर लग रहा है, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? इट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट। तो यदि एल है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये एक्स विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा होगा। तो डब्ल्यू जो होगा वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा, एफ फिजिकल एल साइन थीटा। क्लियर है बात? तो थीटा ही है, तो 2f इंटू एक्स, तो f इंटू एक्स की जगह एल साइन थीटा 1/2, आई की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड इज ml स्क्वायर बाई 3 एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 6fl sin theta upon ml square, and simplify this expression and you will get 6f sin theta root ml का स्क्वायर रूट। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से आप इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो सॉल्व करने के लिए, है ना? अरे यार, हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल देखो, अब की बार मान लेते हैं हमने पहले तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी थी रॉड ऐसे और यूं घूम रही थी। अब की बार हमने वर्टिकली लटका दी रोड को और यहां पे हमने इसे हिंज कर दिया ऐसे करके। लेंथ एल है रोड की और मास कितना है? एम है, और हम इस पे लगाते हैं फोर्स एफ इस तरीके से। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, है ना? जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? ऐसे घूमेगी, है ना? इफ ए कांस्टेंट फोर्स F starts acting as shown in figure, find first the angular speed of the rod, as a function of theta, और थीटा क्या है? ये थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका इस तरीके से, लाइक दिस, है ना? एज ए एंगुलर, और ये क्या है? थीटा। दूसरा आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ कैसे करेंगे इसे? जब ये, हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना? अप्लाई WET, वर्क एनर्जी थ्योरम से जब आप इसे देखोगे तो इनिशियल पोजीशन तो ये है और कांस्टेंट फोर्स है, तो मतलब फोर्स तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां पर ये घूम घाम करके इस प्रकार से आ जाता है यूं, और फोर्स तो यहां पे F लग रहा था, फिर यहां पे लग रहा, फिर यहां पे, अब यहां पे लगने लगा, और ये थीटा है। तो मेरे को ये बताओ इस रॉड पर कितने फोर्स लग रहे होंगे? बोलो। एक तो F लग रहा होगा और एक ग्रेविटेशन फोर्स
mg भी लग रहा होगा और हिंज फोर्स इधर उधर R1 R2 भी लग रहे होंगे, लेकिन R1 और R2 वाले पॉइंट तो अपनी स्थिति पर है क्योंकि वो हिल नहीं रहे, तो R1 R2 के द्वारा वर्क तो जीरो होगा। वर्क किस किस के द्वारा होगा? F के और mg के। तो mg तो नीचे लग रहा है, तो mg यहां नीचे लग रहा है, तो ये ऐसे मूव करेगा। बात समझ में आई नहीं? तो टोटल वर्क इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, और के इनिशियल तो क्या है? जीरो, तो के फाइनल हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो यदि ये थीटा है और ये एल है, ऐसे करके दिस इज एल, हाँ, तो एल साइन थीटा जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एफ इंटू एक्स, हाँ भाई, mg किधर लग रहा है? mg नीचे लग रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसे मैं h मान लेता हूं। तो mg तो नीचे लग रहा है, लेकिन ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mg इंटू एच होगा, और इसे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर रख देंगे। ठीक है, और f इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू एल साइन थीटा माइनस mg इंटू एच, ये जो h होगा ये तो l/2 था, है ना, और ये l/2 है, तो ये डिस्टेंस हमें रटी हुई है, l/2 cos थीटा होता है, तो h की वैल्यू l माइनस l/2 cos थीटा, l/2 माइनस l/2 cos थीटा होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। तो l/2 कॉमन लेके इसमें से 1 माइनस cos थीटा रख देंगे, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की जगह ml स्क्वायर बाई 3 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन रोड इनटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है के बात? तो L से L काट देंगे, तो f साइन थीटा माइनस mg अपॉन 2 1 माइनस cos थीटा ml अपॉन 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 6 अपॉन ml f साइन थीटा माइनस mg बाय 2 1 माइनस cos थीटा हो जाता है। दिस इज द एंगुलर स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। इसमें मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बोर्ड पे देखो, जब ये रोड ऐसे लटकी हुई है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो जब हम इसे लगाएंगे तो ऐसे घूमेगी है यूं, तो क्या ये घूमती थोड़ी ना जाएगी, मैक्सिमम यहां पे जाकर के यहां पे कहीं पे रुक जाएगी है, ऐसे करके यूं। तो बताओ मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल, यानी क्या जीरो हो जाएगी? दोबारा बताओ। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और अब हम निकाल लेंगे। तो ओमेगा तो क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, है ना। सेकंड पॉइंट लिख लो, फॉर मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ भाई, ओमेगा मस्ट बी जीरो। तो ओमेगा को आप जीरो कर देना, तो जब इसे जीरो करोगे तो रूट 6 अपॉन ml है ना, जीरो कर देना, ये इधर आ जाएगा, और mg अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 f इंटू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, है ना भाई, और ये कट पिट जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 2 साइन थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा, तो mg अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 f इंटू कॉस थीटा बाय 2 टेन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2f अपॉन mg। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2f अपॉन mg। क्लियर है क्या बात? तो जो मैक्सिमम थीटा आएगा 2 टेन इनवर्स 2f अपॉन mg आ जाएगा। दिस द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो ये भी अच्छा सवाल था, है ना। बाकी तो देखो आप कर ही लोगे, है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया मैंने, क्वेश्चन आप करोगे ही सही। ठीक है, जैसे मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूं, मान लिया एक रॉड है, सही है, और ये हिंज है, ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे रखी हुई है, मास एम, लेंथ एल। तो यदि मैं इसे थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करूं तो क्या होगा, ये निकल जाएगी, ऐसे गिर जाएगी। तो गिर जाएगी तो एंगुलर स्पीड निकाल लोगे ना इसकी, कैसे निकालोगे, बस वेरी गुड, निकाल लेना, है ना, ये कर भी रखा है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं। देखो स्टेप बाय स्टेप है। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट फिक्स एक्सिस मैंने आपको आइडिया दे दिया। अभी एक्सिस चलेगी भी, उसके क्वेश्चन अलग हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क कैसे निकालते हैं, ये सब इस तरीके थोड़े थोड़े सवाल करा दिए। तो बाकी तो शीट में से करोगे आप, प्रैक्टिस भी होगी सही, है ना। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम, है ना। एंगुलर एंगुलर मोमेंटम हमें डिस्कस करना है। एंगुलर मोमेंटम जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था भाई, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। यदि कोई पार्टिकल m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से चलता है तो इसका लीनियर मोमेंटम, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन m इंटू वेक्टर v, है ना। चलो, अब एंगुलर मोमेंटम है, जैसे ट्रांसलेशनल में लीनियर मोमेंटम था उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम होता है। लेकिन ये दो टाइप की बॉडीज के लिए, या कह सकते दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। ऐसा किताबों में नहीं लिखा, लेकिन अपन ऐसे ही सिखाते हैं, है ना। दो टाइप से हो जाता है। एक तो जब पॉइंट मास होगा, पार्टिकल होगा, जब वो चल रहा होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम, और एक कोई सॉलिड बॉडी जो रोटेट कर रही होगी उसका एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं फॉर पार्टिकल, पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये तो रफ का काम है, सही है ना। तो बोर्ड पे देखो, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे मानेंगे, हम पढ़ रहे हैं रोटेशन। मान लिया ये हमारे पास ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और कोई पार्टिकल है मास m का, किसका भाई, मास m का, और वो ऐसे जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, यूं जा रहा है इस लाइन के अलोंग ऐसे। बात समझ में आ रही है नहीं। तो जो एंगुलर मोमेंटम है, जब भी, जैसे लीनियर मोमेंटम तो सिंपल एम भी होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अबाउट वो पूछा जाएगा। जैसे इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, then its linear momentum is given by v, and the angular momentum is what, it is represented by vector l। एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर एल से, मैग्नीट्यूड एल जो होगा वो क्या होगा, mv मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mv मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका एंगुलर होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance from line of velocity, from direction of velocity। ऐसे वेलोसिटी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इसका, mv मल्टीप्लाई बाय डी। इस केस में तो ये हो गया। आ रही है क्या बात समझ में। लेकिन क्योंकि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है क्या बात। ये तो मैग्नीट्यूड आया, दिस द मैग्नीट्यूड। एंगुलर
मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लेते हैं किसी टाइम पर, बोर्ड पे देखो ऐसे, किसी टाइम पर कोई पार्टिकल पी पॉइंट पर है और ओ के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो मास एम वी वेलोसिटी से जा रहा है और इसका रेडियस वेक्टर क्या है, आर है, इस पॉइंट का। समझे बात? तो बोर्ड पे देखो इधर, ये पॉइंट पी पर है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। अब बोर्ड पे देखो, ये व्हाट इज आर? आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी। बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज वी? इज द वेलोसिटी वेक्टर, इज द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, एम तो मास है। व्हाट इज एम? इज द मास ऑफ पार्टिकल। लिख लेना एक एक करके छोटा छोटा। तो m इंटू डी होता है, बोर्ड पे देखो इधर। अगर जो मैं r वेक्टर और v वेक्टर को, r वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं यहां पे, जैसे ये है ना, ये भैया वेक्टर को स्पेस में हम आगे बढ़ा सकते हैं, दिस द वेक्टर v, और r और v के बीच में एंगल कितना है भाई, थीटा। तो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। इट विल बी थीटा। मैं इसे आगे बढ़ा देता हूं वेक्टर r, ये थीटा और ये थीटा। तो ये डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, r। ओपी डिस्टेंस कितनी है, r। तो ये p डैश मान लेता हूं, इसलिए OP डैश जो होगी कितनी होगी, r साइन थीटा, और यही तो d के इक्वल होगी। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा mv इंटू डी, यानी mv इंटू आर साइन थीटा। और इन वेक्टर फॉर्म यदि आप लिखना चाहते हो वेक्टर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, p क्रॉस r हो जाएगा। r क्रॉस p इज द एंगुलर मोमेंटम। ऐसे थोड़ा सा मैं और लिखवा देता हूं आपको, है ना। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट बता सकते हो इसकी, यूनिट इज कितनी होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और डायमेंशन फॉर्मूला ml² t माइनस हो जाएगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको याद रखना है सभी क्वांटिटीज का। जो 12th में क्वांटिटीज आती है उसमें क्वेश्चन आता है डायमेंशन फॉर्मूला से। जेई मेंस में डायमेंशनल फॉर्मूला से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात? अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन कैसे देते हैं, डायरेक्शन इज अलोंग वेक्टर r क्रॉस p, अब ये डायरेक्शन को समझना है हमें। r क्रॉस p का मतलब क्या होता है, वैसे तो a क्रॉस b आपको अच्छे से पता है ना। यहां से लिखेंगे हम, अगर जो ये a है और ये b है और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं भाई, इनटू द बोर्ड। ये क्या होगा, इनटू द बोर्ड, है ना। और अगर जो मान लिया ए ऐसे होता और बी ऐसे होता, और फिर आपसे पूछता ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होती, ऐसे होती ना, ए क्रॉस बी, तो ये क्या होती, आउट। तो इनटू के लिए क्रॉस लगाते हैं और आउट के लिए डॉट लगाते हैं। जब 12th में आओगे तो पता लगेगा, तो मैंने बता दिया आपको। क्लियर है कि बात? तो एक तो आर क्रॉस बी के अलोंग होगी, दूसरा रूल जो है मतलब, और डायरेक्शन कैन बी फाउंड, है ना, यूजिंग राइट हैंड रूल। तो ऐसे आर क्रॉस पी तो देगा ही सही, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है क्या बात? अब ये तो मैं तुम्हें सवाल में ही बताऊंगा, है ना, कैसे होता राइट हैंड थंब रूल, पहले तो आप जानते ही हो सही सब। मैं इसे साफ कर देता हूं, कॉपी करना।
कर दूं साफ? ठीक है, ये बात है। तो मैं एक सवाल बताता हूं, क्वेश्चन लिख लो, लिख लो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग, if a particle is moving in a circle of radius 2 meter with constant speed 4 meter per second, है ना, एंटी क्लॉकवाइज फाइंड एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड करना है। समझ में आ रही है क्या बात? देखो ध्यान से देखो, मान लिया सर्किल है और एक पार्टिकल जिसका मास कितना है, मास नहीं दे रखा, मास तो देना पड़ेगा ना। ए पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg, मास कितना है 0.5 kg, 0.5 kg का मास, रेडियस है इसकी 2 मीटर और स्पीड है कितनी 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ सर्किल, ये भी लिखना पड़ेगा। किसके अबाउट निकालना है, ये तो निकालना जरूरी है, समझे ना। मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, और अभी हम पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, सही है, ये बात है। तो अब देखो, मान लिया इसे मैं ओरिजिन मान लेता हूं, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्या लीनियर मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ वेलोसिटी। तो दिस इज द लाइन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई भाई यार, तो mvr इज द करेक्ट आंसर। तो m कितना है 0.5, 4 इंटू 2 इक्वल 4 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द एंगुलर मोमेंटम। बोलो, और डायरेक्शन बता सकते हो इसकी कैसे होगी? देखो, दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस द पॉइंट P, दिस द रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर को थोड़ा आप आगे बढ़ा लो, तो R क्रॉस P का मतलब होता है mv, यानी m कॉमन लेके R क्रॉस V हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। बोलो, सही है बात? तो R क्रॉस V की डायरेक्शन किधर होगी बता दो, ये रही, सही है ना। तो एक तो तरीका ये है देखो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका और भी है, ये ऐसे जा रहा है, इसके अबाउट ये इसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे यूं राइट हैंड रूल से ऐसे, सही है ना। तो जो डायरेक्शन होगी वो आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर, आप लिखेंगे प्लेन ऑफ द पेपर लिखेंगे, ऐसे करना है अपने को। तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक तो वेक्टर से भी जाएंगे हम, ये भी जरूरी है, और साथ में आप है ना राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखो, मैं एक एग्जाम्पल कराता हूं आपको, बोर्ड पे देखो, मान लिया हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, सही है ना, और एक पार्टिकल है और वो ऐसे जा रहा है यूं करके, यूं, सही है ना, और इसका मास कितना है, इसका मास मान लेते हैं हम 2 kg है, और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सही है। और ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन 2x + 5 है,
2x+5। सही है बात? पेन चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा, है ना। लिख लो, इफ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is moving along y is equal to 2x+5 as shown in figure with speed 10 meter per second. Find its angular momentum. Find its angular momentum about origin. origin के अबाउट आपको इसका एंगुलर मोमेंटम, हाँ भाई, तो कैसे करेंगे बताओ इसमें? एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ये लाइन की इक्वेशन तो दे दी 2x+5, तो m और v तो पता है अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और निकालनी है। तो क्या निकाल सकते हो आप? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ द वेलोसिटी निकाल सकते हैं यदि, तो कैसे निकालोगे? आता है लाइन, ये है y is equal to 2x+5 and you have to find this equation, this distance d। तो इसे मैं थीटा मान लूं, तो y is equal to mx plus c से जो इसकी स्लोप है जो कि tan थीटा के बराबर होती है, वो 2 आ रही है, नहीं आ रही है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मेरे को ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली, ये x को 0 नहीं, y को 0 डाल देंगे। y को 0 डाल के 0 इज इक्वल टू 2x+5, x इज इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा -5/2, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ये 5/2 होगी। तो अब इसमें क्या लगा दूंगा मैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन 5/2 और d इज इक्वल टू 5/2 साइन थीटा के इक्वल हो जा, और साइन थीटा की वैल्यू टेन थीटा की हेल्प से निकलेगी। और टेन थीटा कितना होता है भाई? टेन थीटा है 2/1, यानी 2/1, और ये कितना आएगा? √5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? √5, 2/√5। तो जो d आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5/2, 2/√5, एंड द √5 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द √5। बोलो। तो इसलिए व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो m तो कितना था? 2 kg। स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड, एंड √5, 20√5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आया। क्या मेरे को आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हो कि कितनी होगी एंगुलर मोमेंटम की? हाँ, किधर होगी? दिस इज x, दिस इज y। हाँ, किधर होगी? x में, y में, z में? पक्का? -x में, -y में, -z में? -z। बिल्कुल सही बात है। कैसे पता लगाया? देखो, ये ऐसे है ना ओरिजिन, तो ये ऐसे, इसे सिंपल यूं घुमाएंगे, ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यूं तो अंदर की ओर। तो x y z तो ऊपर हुआ, और एंगुलर मोमेंटम है इनटू द बोर्ड। तो वेक्टर l को हम -20√5 k कैप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं इन द वेक्टर फॉर्म करके, है ना। तो देखो, ये तो हमने एक अच्छा सवाल किया। ये सवाल कई बार आ चुका है जेईई मेंस में, है ना। मतलब डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, तो कई बार आ चुका है ना। डेटा वेटा थोड़ा चेंज होगा, कॉन्सेप्ट तो इसी प्रकार से है, ठीक है। और नीट में भी आता जाता रहता है ना। और देखो, और क्वेश्चन करते हैं हम।
पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं, और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p के बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखना आप, है ना। तो बोर्ड पे देखो, हाँ कभी आप p क्रॉस r और r क्रॉस p दोनों अंतर होते हैं, ये गलत है। r क्रॉस p इज द करेक्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इसे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करता हूं x, y, और इसे मैं कंसीडर करता हूं z, क्लियर है क्या बात। तो बोर्ड पे देखो, एक पार्टिकल यहां पर है और इसका मास 2 kg है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। एक पार्टिकल यहां पर है और इसके कोऑर्डिनेट 0,3,0 है, साथ में ये इधर की ओर, है ना, ये कितना है 3 kg का है, और ये 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है यूं, क्लियर है बात। अच्छा, एक पार्टिकल यहां पर है 0,0, और 5 मान लेते हैं इसे, और इसका मास कितना है, इसका मास 5 kg है, और ये इधर 25 मीटर पर सेकंड से इधर की ओर जा रहा है। तो कितने पार्टिकल हैं साइन है इसमें, 3, 1 2 3। तो आपको क्या करना है, ओरिजिन के अबाउट यू हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स as shown in figure about origin. This is the question. क्या करेंगे बताओ, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p, और वी कैन राइट डाउन r m v, m कॉमन लेके r क्रॉस v, वी कैन राइट डाउन दिस। ठीक है भाई। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट तो हमने लिखे ही नहीं, इसके कोऑर्डिनेट कितना लिखूं, एक्स एक्सिस पे 0, और वाई एक्सिस पर भी 0, और जेड एक्सिस पे 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को ये है बेटा बताओ, हाँ -2 होगा, बिल्कुल सही बात है, -2 लिख देते हैं इधर, सही है ना बात। तो ये इसे मैं 1 पार्टिकल, इसे 2 पार्टिकल, और इसे 3 पार्टिकल मान लेता हूं, सही है, फॉर योर कन्वीनियंस। तो मेरे को बताओ m1 जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो m1 r1 क्रॉस v1 होगा, m2 r2 क्रॉस v2, m3 r3 क्रॉस v3 होगा। बात समझ में आ रही है नहीं। अच्छा, तो मेरे को ये बता दो, मैं यहां पे लिख देता हूं रफ में, थोड़ा सा आप लिख लेना। ये 1 है, तो r1 वेक्टर यानी इसका पोजीशन वेक्टर लिख दोगे आप, कितना, -2 k कैप, सही है। r2 वेक्टर 3j कैप, r3 वेक्टर ये हो जाएगा r2 वेक्टर, ये हो जाएगा r1 वेक्टर, ये हो जाएगा r3 वेक्टर, और r3 वेक्टर कितना आएगा भाई 5k कैप, सही है। और वेलोसिटी v1 लिख दोगे, इसकी वेलोसिटी v1 कितनी आएगी, -10k कैप। v2 वेलोसिटी इसकी कितनी आएगी बता सकते हो क्या, 20i कैप। व्हाट इज v3, 25j कैप। वैल्यू पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। बोर्ड पे देखो m1 कितना है, m1 है 2 kg, r1 है -2k कैप क्रॉस -10k कैप, प्लस m2 कितना है भाई 3 kg, r2 वेक्टर इज 3j कैप क्रॉस 20i कैप, प्लस व्हाट इज m3 5
5k कैप क्रॉस 25j कैप। क्या k क्रॉस k बता सकते हो कितना होता है? नल वेक्टर, बिल्कुल सही बात है। k क्रॉस k इज नल वेक्टर, तो मैं इसे 0 ही लिख देता हूं, है ना, नल वेक्टर। प्लस इधर देखो 3 दूनी 6 तिया, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो बाहर आ जाएगा। और ये आएगा j क्रॉस i, साथ में 5 पंजे 25 25 625 k क्रॉस j। तो अब i j k का हिसाब ऐसे होता है यूं करके, है ना। तो 18 j क्रॉस i माइनस के 625 k क्रॉस j माइनस आई। तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा माइनस 625 आई कैप 18 के कैप एंड 0 के जे कैप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से आ जाएगा। 0 और यहां पे लगा दो, देन दिस इज 180 के कैप इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, साफ कर दूं क्या? तो ये तो आसान है एंगुलर मोमेंटम, तो क्यों? हां, अपने को मैथमेटिक्स तो आती है सारी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं और हमें समझ में आता जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो ये बात है, सही है। तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, मान लिया कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है और हमने उसे u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका, उसका मास m है। यदि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो पार्टिकल पैराबोलिक मोशन करते हुए ग्राउंड पे दोबारा से हिट कर जाता है। आ रही है क्या बात समझ में? तो what you have to find, you have to find the angular momentum of particle p when it is at highest point and when it is going to hit the plane again, है ना। find the angular momentum of the particle when it reaches at point P at when it reaches first point P at point P reaches at highest point of its motion. Second, it hits the ground again. It hits the ground again. This is the question. देखो इधर से साफ कर देता हूं मैं। तो ये एक्स ए वाई है, सॉल्यूशन लिखते हैं और चित्र दोबारा बनाना तेजी से। तो जब ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पर होगी और ये u cos थीटा होती है, हमें पता है। तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ये है, सही है ना। तो ओरिजिन ये बता दिया था, ओरिजिन के अबाउट निकालना है मोमेंटम। हां, तो ये तो u है, u वेलोसिटी तो ऐसे होगी। अब ये देखो, ये वेक्टर r होगा, समझ में आई ना बात। तो फर्स्ट पॉइंट में व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, नहीं तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मैं पूछना चाहता हूं आपसे कितना होगा। मास तो इसका ये है, तो एक तो p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी mb इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी, लाइन ऑफ वेलोसिटी। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दिस केस विच इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा, और d होगी मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन 2g। तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा mu क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2g। दिस द एंगुलर वेक्टर फॉर्म में। इसकी डायरेक्शन बता सकते हो किधर होगी? x y z इधर है।
माइनस जेड इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि जब ये व्हेन इट इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड तो कैसी कंडीशन होगी? ये यहां पे हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी यू तो एज इट इज होगी, और ये जो वेलोसिटी होगी ये यू कॉस थीटा होगा, और ये एंगल थीटा होगा, और ये क्या होगा? यू साइन थीटा, और मास इसका एम होगा। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे ना दो कंपोनेंट। एक तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, और एक वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो अगर जो मैं इसे कंपोनेंट को कंसीडर करूं तो ये जो वेलोसिटी है ये इस पार्टिकल इस ओरिजिन से होकर के जा रही है। तो u cos थीटा के लिए ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 0, क्योंकि ये तो यहीं से होके जा रही है। तो इसका तो एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया, वो तो मैं लिख नहीं रहा। एंगुलर मोमेंटम आप इसे ऐसा समझ लो कि ये कितना u sin थीटा, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेंज के इक्वल हो जाएगी, और वेलोसिटी ये है, और इसके अबाउट ये ऐसे यू होगा, इनटू द बोर्ड ही होगा एंगुलर मोमेंटम, है ना, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, इट्स एंगुलर मोमेंटम। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, इसका तो मैं लिख नहीं रहा, यू कॉस थीटा का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एम यू साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी रेंज, सो इट इज इक्वल टू एम यू साइन थीटा रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो एम यू क्यूब साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी 2 एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, है ना। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, और डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 2mu क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और के कैप हो जाएगा। इट इज द एंगुलर मोमेंटम। है ना, और ये आया हुआ है एग्जाम्पल लिख लो, आईआईटी 1984 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, एंगुलर मोमेंटम पे। मैं शॉर्ट में लिखा देता हूं कि मान लेते हैं आपने इसे v नॉट स्पीड से फेंका, और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर आपने फेंका। क्लियर है क्या बात? मास कितना पार्टिकल का m, मैं ज्यादा लिखा नहीं रहा हूं इंग्लिश, आप समझ लेना। और ये ऐसे ऐसे करके पैराबोलिक मोशन करेगा, सही है ना। तो यू हैव टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ABOUT, about origin after time t is equal to v naught upon g. This is the question. ठीक है, चलो तो मैं इसे करता हूं। काफी लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने इसकी रिसर्च तो करी ली होगी, है ना। तो बोर्ड पे देखो, मान लिया कि सॉल्यूशन देखो इसका, है ना, दोबारा से बना लेना कि टाइम t इज इक्वल टू वी नॉट बाय जी के बाद ये यहां पर आ जाता है, मान लिया, चित्र थोड़ा सुंदर बनाएंगे हम, और इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाती है ना, यहां पे इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाती है। तो हाईएस्ट पॉइंट यहां पे कहीं पे होगा, पता नहीं हमें, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो ये तो वी नॉट बाय रूट टू है ही सही, लेकिन ये भी वी नॉट बाय रूट टू होगा इसमें, तो क्योंकि 45 है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट वी नॉट बाय रूट टू तो होगा, लेकिन ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये कम हो जाएगा, और इन वाई डायरेक्शन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लगा देंगे, और वी वाई जो होगा वी नॉट बाय रूट टू माइनस जी इंटू टी, और वी नॉट बाय रूट टू माइनस जी, और टी की जगह वी नॉट अपॉन जी रख देंगे। तो वी नॉट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस रूट टू अपॉन रूट टू।
इसका मतलब माइनस चिन्ह लेके कॉमन ये √2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो y का कंपोनेंट है ना, y ये नीचे आ रहा है, तो यानी कि पार्टिकल यहां पे कहीं चल रहा होगा, इसका मतलब तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू √2 माइनस 1/2 √2 है, और ये तो v0/√2 ही होगा। तो पार्टिकल इसका मतलब यहां पर नहीं है अभी, है ना, ये है। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। मास कितना इसका m। नहीं आई बात समझ में? ऐसे कहीं पे चल रहा है ये पार्टिकल v वेक्टर से, बोलो। अच्छा, तो ये बात हो गई। तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर बता सकते हो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v0/√2 आई कैप माइनस v0√2 माइनस 1/√2 जे कैप, इसकी वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? अब जो मोमेंटम हो, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस पी। तो इसकी m से मल्टीप्लाई करके p वेक्टर भी आ जाएगा। p वेक्टर क्या होगा, m v वेक्टर। तो m v0/√2 और ये i माइनस √2 माइनस 1 जे कैप, इसका p वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं साइना? अच्छा, r वेक्टर निकाल सकते हो क्या? हां निकाल सकते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, y, यानी कि इस दिशा में तो ये x होगा, और इस दिशा में क्या होगा, ये y। तो वेक्टर r जो होगा वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा। तो इन x डायरेक्शन में s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे। किस दिशा में, x दिशा में, x डायरेक्शन में। और ax तो क्या होता है बेटा, 0। तो sx तो x इज इक्वल टू ux जो होगा वो u0/√2 होता है ना। और टाइम कितना हो जाएगा बेटा, टाइम तो दे ही रखा है v0/g, तो ये हो जाएगा g√2x। y डायरेक्शन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे। किस दिशा में, y दिशा में। क्लियर है क्या बात? तो कॉपी करो पहले यहां तक, चलो। तो देखो एस वाई जो होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू यू वाई कितना है, v0/√2, और टाइम t की वैल्यू कितनी है, v0/g प्लस माइनस g, और t की वैल्यू यहां पे v0²/g रख देंगे। सही है? तो बोर्ड पे देखो, तो जो y आएगा थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, v0² कॉमन लेके, और साथ में g भी कॉमन ले लेंगे। g कॉमन ले लेंगे नहीं, क्योंकि g² आएगा यहां पे, है ना। तो g से g कट जाएगा, g0 कॉमन आ जाएगा। तो 1/√2 माइनस 1/2। ठीक है क्या बात? बिल्कुल सही बात है। तो v0/g और 2 कॉमन लेके √2 माइनस 1, ये y बनेगा। क्लियर है क्या बात? तो ये y बन गया। इसलिए हमारे पास अब पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी थी, v0²/g√2 आई कैप, प्लस y की वैल्यू कितनी थी, v0²/2g और √2 माइनस 1 जे कैप। दिस इज द r वेक्टर। ठीक है बात? ये हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस p। एंगुलर मोमेंटम इज v0²g√2 आई कैप प्लस v0²/2 जे कैप। हाँ भाई, क्रॉस p वेक्टर कहां गया, दिस इज द p वेक्टर, दिस इज द p वेक्टर, mv0/√2 i माइनस √2 माइनस 1 जे कैप। पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे, लंबे चौड़े, है ना।
अब भी आते हैं ऐसे। हाँ, तो जो एल आएगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा इसमें, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, तो इसमें से कॉमन ले लेता हूं, और एम वी नॉट अपॉन √2 ये कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे पता है क्या बचेगा, आई अपॉन √2 प्लस √2 माइनस 1/2 जे कैप अक्रॉस, इसे साफ करते हैं अपन। अब गलती होगी तो होगी सही, देखेंगे, है ना। और यहां से एम वी नॉट अपॉन √2 कॉमन लेके आई माइनस √2 माइनस 1 जे कैप, ये है। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट भी करनी पड़ेगी अपने को, ये क्रॉस है मल्टीप्लाई नहीं है, तो देखो आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के बराबर होगा, तो इसकी और इसकी माइनस √2 माइनस 1/√2, तो ये आ गया, और माइनस के, सॉरी के कैप यहां पे आएगा, सही सही है। इसकी करेंगे, और जे क्रॉस आई माइनस के आएगा, √2 माइनस 1/2 माइनस के आएगा, क्योंकि जे और जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, तो माइनस के कैप हम कॉमन लेंगे, √2 माइनस 1/√2 प्लस √2 माइनस 1/2, तो √2 माइनस 1 तो कॉमन आ जाएगा, 1/√2 प्लस 2 माइनस के कैप, और ये तो चलता ही रहेगा, सही है। चलो हटाओ, इसे साफ कर दिया। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा -1 √2 प्लस 1/2 √2 होगा, माइनस के कैप, और ये क्वांटिटी बिल्कुल सही बात है ना। और रूट ये तो 1 बन जाएगा। अब मैं आंसर चेक कर लेता हूं। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के बारे में मैंने आपसे लगभग सारा डिस्कशन कॉन्सेप्चुअल वाइज मैंने करा दिया, और एडवांस का भी क्वेश्चन मैंने आपको एक करा दिया है ना, ये है। तो ये था एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन इज गिवन बाय L इज इक्वल टू R क्रॉस P। ध्यान रखना है, ऐसे P क्रॉस R नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना। ये है। अब हेडिंग डालते हैं हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड बॉडी, और एंगुलर मोमेंटम सॉलिड बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस। अभी तो एक्सिस रोटेट भी करेगी, उसका केस तो अलग ही है, वो तो एडवांस में आता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सॉलिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल तो पढ़ लिया है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सॉलिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, और एंगुलर मोमेंटम अबाउट फिक्स एक्सिस, मूविंग एक्सिस हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे मान लिया कोई सॉलिड बॉडी है, इफ इट इज ए सॉलिड बॉडी एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आई बात समझ में। और इससे मैं यहां पर r डिस्टेंस पे dm मास का, और इसकी वेलोसिटी कितनी समझ लेता हूं, v वेक्टर, है ना। तो ये dm मास जो है वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन। तो हम पूरी बॉडी का रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम तो नहीं लिख सकते, लेकिन यदि कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो तो उसका छोटा सा एलिमेंटल एंगुलर मोमेंटम तो लिख सकते हैं। हां, कितना, mvr, कितना, r क्रॉस p, यानी कि r क्रॉस dm इंटू वेलोसिटी v।
बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, यदि इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर भी लिख सकते हैं हम इसे। बात समझ में आ रही है नहीं? तो r क्रॉस p और वेलोसिटी v को लिख लेंगे हम ओमेगा क्रॉस r। सही है? तो dm बाहर आ जाएगा r क्रॉस ओमेगा क्रॉस r, जो आ जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, अब ये देखो, जो एंगुलर मोमेंटम है ओमेगा क्रॉस r, तो जो वेलोसिटी v है और r, या तो आप इसे ऐसे देख लो कि थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी v और इसके बीच में, इसे आप ऐसे मत लिखो, इसे आप dm r क्रॉस v लिखोगे, तो जो वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर है, मान लेते हैं इनके बीच में एंगल क्या 90 डिग्री मान लेते हैं, तो जो dl का मैग्नीट्यूड होगा वो rv sin 90 ऐसे मान लेते हैं, sin 90 दोनों परपेंडिकुलर है। साथ में mr और v को क्या लिख देंगे हम, मैग्नीट्यूड लिखें तो r ओमेगा है ना, और यहां तो dm आएगा इसे, तो dm r स्क्वायर इंटू ओमेगा। बात समझ में आती है? तो ये आ गया dl। दिस इज द एलिमेंटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एलिमेंटल पार्ट dm। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना लिखेगा, dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो देखो, हर एक, जैसे मान लिया पार्टिकल है, ये dm2 होगा, इसके लिए r2 वेक्टर होगा, तो ओमेगा तो सेम होगा और dm इंटू आर स्क्वायर होगा। और पता ही ये क्वांटिटी क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई ओमेगा, किसका, सॉलिड बॉडी का। आई तो है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। व्हाट इज आई, वेयर व्हाट इज आई, आई इज डीएम आर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी। क्लियर है क्या बात, ये रहा। और एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी इस केस में यूं, तो उसी केस में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो एल की डायरेक्शन वही होगी जो रोटेटिंग बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है। अब बस ये तो डेरिवेशन हो गया। तो इसका मतलब पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम तो mvr होता है और सॉलिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। क्लियर है क्या बात, इसे याद रखना है, सिंपल सी पॉइंट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल कराता हूं। मान लिया डिस्क है एक, दिस द डिस्क ऐसे करके, और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और डिस्क का मास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन है ना, 5 kg है और रेडियस इसकी 2 मीटर है मान लेते हैं। साथ में इसमें एक पार्टिकल है यहां पे 1 kg का, और एक पार्टिकल इसका यहां पे रखा हुआ है और यह 4 kg का, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस 1 मीटर है, और ये तो सर्कमफेरेंस पे रखा हुआ है। और इफ डिस्क इज रोटेटिंग with angular velocity 20 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम लिख दिया अबाउट एक्सिस ओ डैश, इसे ओ डैश मान लेते हैं। तो कैसे करेंगे बताओ। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन लिखता हूं मैं इसका, बोलो। तो एंगुलर मोमेंटम
अरे ये यूं घूम रहा है यूं, तो एंगुलर मोमेंट ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की ओर। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी इधर होगी, डायरेक्शन को छोड़ो, आई ओमेगा लगा देना, खत्म कहानी। ओमेगा दे रखा है क्वेश्चन में इतना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो डिस्क का होगा हाफ एम आर स्क्वायर, एक m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर पार्टिकल का होगा, यानी कि अल्टीमेटली आपको इसमें केवल और केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। 2 नंबर 4 नंबर का सवाल है। 1/2m, डिस्क का मास कितना है भाई? 5 इंटू 2 स्क्वायर, इसे m1 मान लेते हैं 1 इंटू 1 स्क्वायर, इसे m2 मान लेते हैं 4 इंटू 2 स्क्वायर। 16, 17 और 10 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसलिए आई कितना होगा 27 और ओमेगा कितना होगा 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आ गई क्या बात समझ में? निकाल सकते हो कोई भी वस्तु, कोई भी सॉलिड बॉडी यदि ओमेगा से घूम रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना, तो एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, सही है ना? तो कोई ऐसी बड़ी बात इसमें नहीं है, सही है। आएंगे सवाल तो करना आप। अच्छा बस निकाल देना आप, है ना, मैं करा नहीं रहा, करा दूं या एक आध सवाल, उसमें तो क्या है, वैसे ही बता दो आप। ये मान लिया रॉड है ऐसे, है ना, ये यहां हिंज है, ऐसे घूम सकती है यूं, तो जब ये घूमेगी ऐसे करके तो यूं घूम जाएगी है, इसे l/3 मान लेता हूं और टोटल लेंथ इसकी l है ना, तो पहले ऐसे है, तो जब ये इसे रोटेट करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगी, तो आपको इसका फाइनल पोजीशन में आपको इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो कर लोगे? अरे हमारा तो इंटरनेट खत्म, वो सॉरी, वो इन्वर्टर लाइट भाग रही है ना बेटा यहां पे, तो थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। हाँ तो मैं इसे करा देता हूं, है ना, मैं इसे करा देता हूं। हाँ तो सबसे पहले हाँ आई ओमेगा निकालना है, तो ये सेंटर ऑफ मास है, तो जब ये यहां रोटेट करेगा तो ये 2l/3 नीचे आएगा, तो mgh इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, हैं l/6 नीचे आएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इससे हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो आई ओमेगा निकालना है, तो बोर्ड पे देखो, मैं इसे ओमेगा निकालूंगा ही नहीं, आई से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, तो जो आई ओमेगा स्क्वायर होगा वो 2i mgh के बराबर होगा, तो जो आई ओमेगा होगा वो √2i mgh होगा, और यही एंगुलर मोमेंटम होगा, तो ओमेगा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही मेरे को, तो बस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दूंगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितनी होगी भाई? I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, तो ICM होता है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू एल स्क्वायर बिट 36 36 3 प्लस 1 ml स्क्वायर अपॉन 9 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m g और h जो नीचे आया l/6 g अपॉन 3 ml अपॉन 3 √g/3, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रोड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। बाकी भी क्वेश्चन देखो, मैं सोचा था इसमें पहले वेलोसिटी निकाल, लेकिन फिर देखा ये मैंने अपनी तरफ से ही दे दिया ऐसे क्वेश्चन, तो एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, खूब अच्छे से आएगा। क्लियर है क्या बात? तो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी आप मेरे को अपने डाउट भेज दो, है ना।